अंधभक्ति का चश्मा निकालो और आर्टिकल 25 को पढ़ो। आर्टिकल 25 में क्या लिखा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब अगर कोई हिंदू है वो गॉड ब्रह्मा विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। प्रोफेशन का मतलब अगर कोई चर्च में जाता है वो जीसस कहेगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो लॉर्ड कहेगा, वो मैरी कहेगा, अगर कोई सिख है तो गुरु नानक का कलमा पढ़ेगा, अगर कोई हिंदू भाई है तो ब्रह्मा सूत्र पढ़ेगा, अगर कोई हनुमान श्री हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलोक उजागर, अंजन सूत्र पवन सुत नामा, कवन सो काट कठिन जग माही। अगर हनुमान को मानता है तो ये पढ़ेगा वो। तो फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला पढ़ सकता है। प्रोफेशन का मतलब एकम्म ब्रह्म पढ़ सकता है कोई पढ़ना चाहे। प्रोफेशन का मतलब नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ओम शांति 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 पढ़ सकता है। फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या है? एटीएस वालों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। तुमने नहीं पढ़ा होगा नर्सरी यूकेजी में, मैं तुम्हारा टीचर हूं। आज एंटी टेररिज्म के विभाग से आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल से आपको सम्मान, लेकिन ईमानदारी से काम करो, गैर जानिबदाराना काम करो। अमन परस्त लोगों को क्यों पकड़कर जेल में डालते हो? क्या मतलब है फ्री प्रोफेशन का? प्रोफेशन का मतलब अकीदा रखना, अल्लाह का, बजरंग बली का, बाहुबली का, ब्रह्मा का, विष्णु का, किसी का भी फ्री प्रोफेशन। और आगे क्या बताया? एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन में अकीदा आता, अगर कोई आदमी अकीदा रखना चाहे तो रख सकता। और आगे क्या था? फ्री प्रैक्टिस। अगर कोई नमाज पढ़ता अल्लाहु अकबर, कोई रोक टोक नहीं। अगर कोई हाथ जोड़कर खड़ा होता है और पढ़ता है वो गायत्री मंत्र, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परदानम परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा। अगर कोई पढ़ता है हाथ जोड़कर मंदिर में जाकर तो उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं उस पर। और अगर कोई साईं बाबा को मानता है, यानी साईं बाबा का गुणगान गाता है, अगर कोई राम राम कहता है, अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम सरस सीता माँ का नाम लेता है, अगर कोई किसी दुर्गे का नाम लेता, लक्ष्मी का नाम लेता है, तो मना नहीं। फ्री प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रोफेशन में ये सब, प्रैक्टिस में इबादत के तरीके कोई भी हो, शिया है, बरेलवी है, अहले हदीस है, मसलक के अहनाफ के लोग हैं, नमाज हाथ कान उठा कानों तक उठाएं या ये रफ़ा यदैन करें या ना करें, एक हाथ से मुसाफा करें या दोनों हाथ से मुसाफा करें, कानूनी एतबार से ये जुर्म नहीं है। जब कानूनी एतबार से ये जुर्म नहीं है तो बताओ मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी का कौन सा गुनाह? आप कहोगे कि उमर गौतम ने 1,150 करोड़ रुपए का गबन किया, 150 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन है उनके। जी मैं मानता हूं 150 करोड़ रुपए का अगर ट्रांजैक्शन है तो मुझे कभी उम्मीद है उमर गौतम वो नॉन मुस्लिम से न्यू मुस्लिम बने, किसी जमाने में आकर कलिमा पढ़ा उन्होंने। वो एक मदरसा चलाते हैं, मदरसा मस्जिद में लोग चंदा देते, तब मस्जिद में इमाम साहब को तनख्वाह होती है। मदरसे में जब चंदा देते हैं तब जाकर बच्चे को खाना खिलाया जाता है। तो 150 करोड़ रुपए जो आए उमर गौतम के मदरसे में, मौलाना कलीम के मदरसे में, वो किसी और का नहीं है, वो किसी अलकायदा का नहीं है, किसी टेररिज्म एक्टिविटीज से मुलव्विस नहीं है। बल्कि मैं दो टोक लफ्जों में कहूंगा कि जो आदमी ये कह रहा हो कि कुल वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह,
कौन बेहतर हो सकता है उस आदमी से जो ये कहे कि मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरा अल्लाह है, और वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ। Who is better in his speech and one who calls to Allah, he works righteousness। ATS वालों पढ़ो, देखो, अपने इन खुदाओं की चापलूसी करना बंद करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो और भारत के संविधान को पढ़ो। He works righteousness, who is better in his speech। उनकी बात से ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है जो ये कहे calls to Allah, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। He works righteousness, अच्छा काम करे, and say he bow in his Islam, कि वो इस्लाम से है, वो मुसलमान है, and believe in Allah, अल्लाह के ऊपर आस्था है, तो वो आदमी उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है हम अपने मजहब पर अकीदा रखें, हम अपने मजहब के मुताबिक नमाज पढ़ें, कोई लाल बुझक्कर नहीं रोक सकता हमें। अगर वो रोकेगा तो उसकी अपनी ताकत, अपने कुछ फवाइद होंगे, वरना भारत का संविधान हमें अपने अकीदा फैलाने, इस्लाम की अच्छाई बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत का संविधान साफ लफ्जों में ऐलान करता है, दो टोक लफ्जों में कहता, लेकिन कौन बोलेगा मेरे भाइयों? मैं अगर बोलता हूं अब्दुल्ला सालिम तो मेरे जुबान को रोकने की कोशिश की जाती। अभी हमारा एक प्रोग्राम था, कहाँ का, महाराष्ट्र का, 15 तारीख में। उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया आरएसएस वालों ने। मंठा जिला जालना, ये 15 नवंबर को एक तरफ मेरी तस्वीर लगी थी और एक तरफ तस्वीर लगी थी फतेह अली खान सुल्तान टीपू की। टीपू सुल्तान फेमस है, मारूफ भी टीपू सुल्तान। एक तरफ उनकी तस्वीर लगी थी और पूरे एक हफ्ते से तैयारी चल रही थी उस प्रोग्राम की। अच्छा, वो प्रोग्राम कैसा था? चूंकि 20 नवंबर 1750 में ये मुजाहिद पैदा हुआ था, 20 नवंबर को उनकी यौम पैदाइश। तो यौम पैदाइश में खुशी मनाना, उनकी यौम जयंती, जन्म होने के दिन को मनाना, खुशी मनाना शरीय एतबार से जायज़ नहीं है। जो मुसलमान मनाते हैं ना अपने बच्चों का बर्थडे, हमारा बच्चा आज पैदा हुआ, हमारा आज मुन्ना पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट चाइल्ड, हैप्पी बर्थडे माय सन माय डॉटर, गलत है। उस बच्चे की हैप्पी बर्थडे नहीं है। जिस दिन से पैदा हुआ उसकी जिंदगी के अय्याम घटने शुरू हो गए। अफसोस करने की जगह है उस दिन खुशी मनाने की जगह नहीं। 6000, 7000, 8000 में केक लाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और केक काट कर उसको खिलाते हैं। भूल जाते हैं कि अगर 60 साल इस बच्चे की उम्र है, अगर 10 साल का हो गया तो अब कितने दिन का बचा, वो 50 साल का। इस बात पर गौर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब इस्लाम में इसका रिवाज कम, जहां है तो काबिल इस्लाह। तो ये प्रोग्राम रखा गया, हमारा टिकट बना, हमने सफर शुरू किया, गए हैदराबाद पहुंचे। अपना दरभंगा एयरपोर्ट से हमने फ्लाइट ली, हैदराबाद पहुंचे, वहां से बाई ट्रेन जाना था, जाकर के एक शहर में रुकना था, जाकर हम रुके। तो अब लेने के लिए जब वो आएंगे तो उससे पहले वहां के जो एसएचओ हैं, जो पीआईए हैं, इंस्पेक्टर साहब पहुंचे, कमेटी वालों को बुलाया कि आप लोग आइए, आप लोगों का ये प्रोग्राम अल्लाह के वास्ते, वो ये बोलता अल्लाह के वास्ते आप लोग ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, हमने तो परमिशन ली हुई प्रोग्राम की, क्यों पोस्टपोन कर दें? उन्होंने कहा इसलिए पोस्टपोन करना होगा कि आपके इस प्रोग्राम का गलत फायदा कुछ लोग उठाने वाले हैं, कुछ लोग मतलब फसादी तंजीम। और वो कौन कौन है आप लोग खुद नाम जानते हैं, आरएसएस बजरंग दल वाले। उससे पहले कुछ दंगे भी हुए। उन्होंने कहा कि भाई लोग, मैं आपके फेवर में हूं, मेरी नौकरी का सवाल है, आप लोग मेरी बात मान जाइए, आप ये प्रोग्राम रद्द कर दीजिए आज।
1 महीने के बाद कर लीजिएगा, मैं खुद कराऊंगा आपका ये प्रोग्राम। तो वहां के कमेटी वालों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात, मौलाना कोई MP MLA थोड़े ना, मौलाना कोई CM भी नहीं, मौलाना कोई फेंकू भी नहीं है, मौलाना कोई लाल बुजक्कर भी नहीं है, वो तो मौलाना साहब है, धार्मिक आदमी है, मजहबी आदमी है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे और टीपू सुल्तान के इतिहास जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। तो उन्होंने कहा, पता क्या कहा उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, कहा कि जितना अभी इंटेलिजेंस के पास इस बंदे के बारे में रिपोर्ट है आपको मालूम भी नहीं। उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब एंड ही बिलोंग्स टू सीमांचल एंड राइट नाउ ही कमिंग फ्रॉम सीमांचल, कि वो वहां से आ रहे हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं। ये लिस्ट लीजिए, पेपर उन्होंने दी और कहा कि देखिए मौलाना का डिटेल्स हम दे रहे हैं आपको कि मौलाना कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएं। वो डिटेल से जब देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि 14 तारीख को 2 बजे की इंडिगो की फ्लाइट से दरभंगा से लखनऊ हैदराबाद पहुंचे 6 बजे, और 6 बजे वहां पर उनको फला साहब ने पिक किया, उनको फला रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर फिर उनको सिकंदराबाद स्टेशन में फला ट्रेन के फला बोगी के फला बर्थ पे वो बैठे, और वहां से वो 7 घंटे का सफर करके जालना के लिए चले, और जालना में फला आदमी ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब वहां से आप लोग फला फला जाओगे लेने के लिए। मौलाना का 2 घंटे का बयान होगा टीपू सुल्तान के इतिहास पर, और 2 घंटा बयान के बाद फिर मौलाना यहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे मुंबई, और मुंबई में वहाँ पर 11:10 की फ्लाइट है गो एयर, और उस गो एयर से मौलाना रांची जाएंगे, और रांची में प्रोग्राम मौलाना का फला फला जगह है। और मौलाना की इतनी उम्र है, मौलाना की अभी तक की तकरीबन 450 स्पीचेस यूट्यूब में मौजूद है, और मौलाना का स्कूल है, पूरी डिटेल जो भी है सारी डिटेल। मौलाना पॉलिटिकली फला फला पार्टी से बिलोंग करते हैं, मौलाना इलेक्शन में फाइट करने वाले हैं, किसी वजह से टिकट नहीं मिला, लेकिन इनका वहां पर विधायक को जिताने में एक रोल रहा है, वहां पर एक मंत्री इनके हाथों से पराजित हुए हैं। मौलाना अपने इलाके में ये असर रखते, यानी पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने लोगों के सामने रख दी। अब लोगों ने देखा कि हम जिनको कुछ नहीं समझ रहे थे उनके बारे में इतने सारे डिटेल्स इनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने हमको फोन किया कि हजरत मौलाना अब क्या करें हमने कहा कि क्या कीजिएगा, अगर वो रिस्क ले रहे हैं, कह रहे हैं, यानी वादा कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम अगले मर्तबा कराएंगे तो कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, हम ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करेंगे, आपका जो नुकसान हुआ बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन हमारा काम है अमन और शांति को बहाल रखना। हमने कहा मैं आ गया हूँ, आइए मुलाकात कर लीजिए, लेकिन प्रोग्राम उनको कहिए कि हम आपके साथ हैं, हम देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आपके साथ है, हम किसी से डरने वाले नहीं और न मौलाना किसी से डरते। बस वादा हुआ, प्रोग्राम अगले तारीख तक के लिए, दिसंबर के लास्ट तक के लिए मुलतवी हो गया। मेरे भाइयों, ये प्लानिंग अगर कोई बोलता है तो उसकी जुबान को रोक दो। हम किस लिए जा रहे थे वहां पे पता है आपको? टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को बयान करने के लिए। हमारे नौजवान जानते हो आप टीपू सुल्तान की हिस्ट्री क्या है? मैं बता ही देता हूं, तब मैं आऊंगा वो चुके जो 3 इल्जामात हैं, ढोंगी और मानसिक एतबार से बीमार, फिर आखिर में 11 शादी क्यों की, औरतों के शौकीन थे नौज बिल्ला, फिर मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा आखिर। लेकिन मैं बीच में बात आई है तो मैं बता देता हूं मेरे नौजवानों।